जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द बवाल के विशेष कार्यक्रम जय जवान जय किसान में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जैसलमेर के मोहनगढ़ उपखंड के किसान नेता और जैसलमेर से भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता श्रीमान लूण सिंह जी राजपुरोहित। ये किसान नेता है और हमेशा किसानों के हितों के लिए खड़े रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ के किसानों को किस प्रकार की समस्याएं या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हम उनसे ढेर सारी चर्चाएं करेंगे किसानों के मुद्दों पर और राजनीति पर। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपका परिचय, आपके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम लूण सिंह राजपुरोहित है जी। मैं बांकल सर मोहनगढ़ पंचायत समिति में गांव मेरा बांकल सर है। मैं फर्टिलाइजर कंपनी में भी हूँ और मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, तो किसानों के बीच ज्यादातर आता जाता रहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के आसपास के किसानों को किन परेशानियों का अभी सामना करना पड़ रहा है। अभी मुख्यतः यहाँ पे जो बिजली की समस्या है वो ज्यादा है, जबकि जैसलमेर बिजली का बहुत बड़ा हब है। हम इतना उत्पादन करते हैं, यहाँ के किसान ही उत्पादन कर रहे हैं। इतनी जमीन होने के बावजूद भी जो किसान को हक मिलना चाहिए वो बिजली में नहीं मिला। प्रॉपर हम लोग मांग नहीं रख पाए, या जो भी हमें राजनीतिक नेताओं की कमी की वजह से भी कह सकते हैं कि हम हमारा हक नहीं दे पाए किसानों को। सर, जैसलमेर सोलर और विंड का हब बना हुआ है, इतनी बिजली उत्पादन हो रही है, फिर भी जैसलमेर के किसानों को बिजली और पानी की समस्या ज्यादा क्यों है? राजनीतिक जो पॉलिसी बनाने वाले उनके सामने ये सही पक्ष नहीं रखा गया। मेरा जहाँ तक नजरिया है, सही पक्ष रखा जाता तो जैसलमेर में विंड में सोलर में इतनी बिजली उत्पादन करते हैं कि बाहर भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ को किसानों को हम अगर 8 घंटे भी समय पे नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इस पे अब हमारे मोदी जी ने अभी कुसुम योजना के तहत जो प्लान बनाया है कि किसानों के जो भी जीएसएस है उनको किसानों के खेतों में ही 2 मेगावाट 3 मेगावाट जो भी जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ाओ और दिन में बिजली दो, ऐसा भी प्रपोजल लाए हैं सर। मोदी जी। डबल इंजन की सरकार है, जैसलमेर में भी भाजपा की सरकार है, तो 1 साल आज पूरा होने को है, मतलब 1 साल पूरा हो चुका है पार्टी को, फिर भी ये समस्याएं क्यों बनी, दूर क्यों नहीं हो रही? इनके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? ये समस्या अभी इस पे काफी सुधार हो रहा है। जैसे अभी राइजिंग राजस्थान बड़ा प्रोग्राम भी था, मोदी जी भी यहाँ आए थे और हमारे विधायक जी है वो भी बहुत एक्टिव है, हर टाइम लगे रहते हैं, किसानों के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि ये समस्या जल्दी 1-2 सालों में किसानों को जो मुख्यतः जो बिजली की समस्या है ना, ये दूर हो सकती है। क्योंकि अभी जो सरकार लाई है प्लान कि किसानों जहाँ जहाँ जीएसएस उसके पास में बड़े बड़े ये सोलर पार्क स्थापित किए जाए किसानों के खेत में। कुसुम योजना के द्वारा जो किसानों को ही उसका फायदा होगा, खेती में भी, और उसकी जो अर्निंग होगी बिजली बेचने का उसका भी फायदा मिलेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर, जब हम द बवाल की टीम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने जाती है तो किसानों से बातचीत करते हैं, अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम दफ्तर में जाते हैं तो यहाँ के कर्मचारी समय से दफ्तर में नहीं मिलते। जैसे आप देख सकते हैं कि जब जीएसएस का लोग घेराव करते हैं, साथ में विद्युत निगम का घेराव करते हैं, तो लोगों की ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कर्मचारी तो मिलते ही है। अभी पहले जो पड़ा हुआ है उससे सिस्टम ढल रहा है, ऐसा ही है कि लेट आने का, लेकिन अभी काफी सुधार हुआ। मुझे 1 साल में जो अभी लग रहा है कर्मचारी आ रहे हैं समय पे, और कर्मचारी ही समस्या ये सिस्टम को सही कर सकते हैं, वो समय पे आएंगे तभी होगा। सर, अगर थोड़ी सी बात राजनीति पर कर ली जाए तो आप रविंद्र भाटी को किस रूप में देखते हैं? उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे नेता है, युवा। आज तारीख में काफी लोग उनके साथ थे तो भी वो सीट वहां से निकली है। बाकी छात्र आंदोलन से इन्होंने काफी मेहनत की थी, तो अभी तो देखो मैं जैसलमेर विधानसभा से हूँ, तो इसी विधानसभा में उनको लोगों ने वोट दी है, जीता है जी। अच्छे युवा है। सर, जैसे बात रविंद्र सिंह भाटी की हो रही है, तो रविंद्र सिंह भाटी का नाम सुनते ही इन दिनों ओरण का मामला सुनने को मिलता है, तो ओरण पर आप क्या विचार रखते हैं? ओरण का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम सब जो जैसलमेर बाड़मेर निवासी जो है ज्यादातर, यहाँ ओरण की जमीन ऑलरेडी कई हजारों सालों से पड़ी है, लेकिन सरकार को पैरवी करने वालों की कुछ कमी की वजह से ओरण को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा पाए। तो ये रविंद्र सिंह जी भाटी ने और भी सारे जो नेता है, चाहे विधायक छोटू सिंह जी हो या जो भी नेता है, वो सब ये चाहते हैं कि ये ओरण का रिकॉर्ड में दर्ज हो। पिछली बार कुछ जमीन रिकॉर्ड में दर्ज भी हुई थी, तो अब ये ओरण रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए, ओरण और गोचर, तभी हमारे यहाँ पशुपालन बचेगा, अन्यथा ये सिर्फ सोलर और विंड में ही रह जाएगा ढकी हुई जमीन। जैसे मैं अब राजनीतिक 2-3 सवाल आपसे करना चाहूंगा।
जैसे आपकी पसंद कौन है बीस भारतीय जनता पार्टी में, किसे आप ज्यादा पसंद करते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया को कि भजन लाल शर्मा को? भजन लाल जी भी, मैं अब बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं क्या कहूं, मैं दोनों नेताओं को अच्छा मानता हूं और दोनों ने जीरो से उठे हैं और इन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। तो जैसे मैं कांग्रेस के बारे में पूछना चाहूँ तो आप अशोक गहलोत को ज्यादा पसंद करते हैं कि सचिन पायलट को? कौन आपके पसंदीदा नेता कांग्रेस में? कांग्रेस में सचिन पायलट जी युवा थे, ठीक थे, उनकी वजह से मेरे को लग रहा है कि पिछला उनका जो राज आया था। सर इससे हटकर जैसे कि हमारा ये एक विशेष कार्यक्रम है जय जवान जय किसान, ये हमेशा ही किसानों की बातें करता है, किसानों के हित में काम करता है। जी। तो इस इंटरव्यू के समापन से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर में ऐसी क्या और व्यवस्थाएं हो जाएं जिससे लोगों को रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध हो जाएं, किसानों की समस्याएं परेशानियां दूर हो जाए, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? सरकार किसानों को तो, अगर यहाँ क्या बहुत बड़ा भूभाग है, पानी खूब है, तो ये बिजली अगर समय पे मिल जाए, बिजली से ही काफी किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएगी। ज्यादातर किसानों की जमीनें खूब है, पानी भी खूब है यहाँ पर हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा से। तो अगर ये बिजली वाला सही हो जाए तो बिजली का अगर 8-10 घंटे, और अभी मोदी जी ने कहा है कुसुम योजना के तहत किसानों को जोड़ेंगे, अगर ये सफल रहा कार्यक्रम तो मेरे हिसाब से 2-4 सालों बाद में इतनी बिजली होगी कि किसानों को दिन को ही बिजली मिलेगी। मेरे साथ आज इस खास एपिसोड में मौजूद थे मोहनगढ़ के किसान नेता और जैसलमेर से भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता। द बवाल ऐसी विशेष कार्यक्रम आप तक लाता रहेगा और बेबाक पत्रकारिता से जनता और किसानों या गरीब ऐसे लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और किसान नेता के साथ। अभी हमें इजाजत दें, शुक्रिया।